Hello student, this is Abhinav Chaubey. Again we are going to start the second topic of class 8 GK. Second topic है the world we live in, top 10 castles in the world. Top 10 castles in the world. Castles का मतलब क्या होता है? महल जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पैलेस महल, that is also called castles. Top 10 फर्स्ट में है the Potala place, that is in तिब्बत. याद रखना है Potala place तिब्बत में है. It is one of the greatest monumental structure in Tibet, 1300 years old. This 17th century castle was built by Emperor Songtsen Gampo. It is located on the Marpori hill, 130 meter above the Lhasa valley. The construction of the entire structure began during the reign of 5th Dalai Lama. It has 1000 rooms and was previously a monastery but later became the seat of Tibetan government and also the winter home of दलाई लामा. दलाई लामा आप सब जानते हैं, तिब्बतियों के जो धर्म गुरु हैं जिनको हम दलाई लामा बोलते हैं, वो गुरु उनके मतलब एक गुरु है, फिर कुछ समय के बाद चेंज करके दूसरे गुरु हो जाएंगे. तो जैसे एलिजाबेथ के बारे में चलता है ना, एलिजाबेथ 1 एलिजाबेथ 2, सेम कंडीशन दलाई लामा में चलती है. दलाई लामा 1 दलाई लामा 2, अभी दलाई लामा 2 अस्तित्व में, मतलब अभी दलाई लामा 2 जो है वो तिब्बत के प्रेजेंट गुरु हैं. तो मैं इसका मीन बता देता हूँ कि जो पोटाला प्लेस तिब्बत में है वो एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है और ये अराउंड 1300 ईयर्स ओल्ड है. ये बनाया गया था 17th सेंचुरी में. किसने बनवाया था? उस समय तिब्बत के जो एम्परर थे, राजा थे, सोंगट्सन गैम्पो, जिनका नाम था सोंगट्सन गैम्पो ने 17th सेंचुरी में ये पोटाला पैलेस बनाया था. इसकी लोकेशन है मारपो दैट इज़ लोकेटेड इन मारपोरी हिल, मतलब एक जगह है जिसका नाम है मारपोरी हिल, वो लासा वैली में है. ओके, इस पैलेस में टोटल 1000 रूम है. पहले ये एक मॉन्यूमेंट था जिसको म्यूज़ियम बोलते हैं, लेकिन बाद में उसमें तिब्बतियन गवर्नमेंट की सीट हो गई. मतलब जैसे आपकी इंडियन गवर्नमेंट की सीट कहाँ है पार्लियामेंट में, वैसी तिब्बतियन गवर्नमेंट की बाद में सीट हो गई. और उसको ऐसा माना जाता है कि वो विंटर होम है दलाई लामा, मतलब दलाई लामा विंटर में वहीं पर रहते हैं. सो सेकेंड टॉपिक है आपका कैस्टेलो डी कोको. कैस्टेला डी कोका दैट इज इन स्पेन. सेकेंड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल castles around the world. It was the birthplace of Roman Emperor Theodosius. Set in the city of Coca, Spain, this beautiful castle is well known for its western and Moorish military structure, entirely made up of bricks with the color of sand. The walls are lavishly decorated. Currently the castle serve as a training school. तो जो ये कैस्टिलो डी कोका है, ये कैसल का नेम है, एक महल का नेम है, ये स्पेन में है. ये पूरे वर्ल्ड का सबसे सुंदर कासल है और ऐसा माना जाता है कि ये जो कासल है इसमें जो रोमन के राजा होते थे थियोडियस, उनका बर्थ प्लेस है. ये स्पेन की एक सिटी है कोका, वहाँ पर है. ओके, आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दैट. देन थर्ड टॉपिक है न्यूस्वेंस्टेन कासल. न्यूस्वेंस्टेन कासल दैट इज इन जर्मनी. दिस इज अ फेरी टेल कासल बिल्ड फॉर लुइस II of Bavaria, Germany. It is a spectacular castle seen mostly in fairy tales with huge tower and spires. It is the only castle built in medieval period which had modern amenities like running water on all floor, heating system for the entire castle, and even an automatic flush for the toilets in every room. Means जो न्यू वेंस्टेन कासल है ये जर्मनी में है और ये फेरी स्टाइल फेरी टेल, मतलब जो आपने परियों की कहानी डिज्नीलैंड देखा होगा है ना, वो उसी टाइप का कासल है. इमेज में मैं आपको दिखा दूंगा ये कासल की पिक्चर. तो ये जो कासल है ये बनवाया गया था लुइस II के लिए, लुइस II बावरिया जर्मनी के लिए. और इस कासल में बहुत सारी शूटिंग्स हो चुकी हैं फेरी टेल्स की. इस कासल में बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं और स्पायर्स हैं. ये कासल मेडिवल मतलब मिडिल पीरियड ऑफ टाइम में बनवाया गया था, लेकिन आज के समय की जो अमेनिटीज़ है, आज के समय की जो सुविधाएं हैं वो इस कासल में है. जैसे कि
फ्लोर पे पाइपलाइन के थ्रू पूरा पानी आता जाता रहता है। हीटिंग सिस्टम है पूरे कास्टल में। टॉयलेट्स के लिए ऑटोमेटिक फ्लश हैं। तो ये मॉडर्न टाइप का कासल था जिसका नेम था न्यूवेंस्टीन कासल। तो थर्ड टॉपिक है आपका हुनियाड कासल रोमानिया। तो हुनियाड कासल रोमानिया में मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। बहुत इजी लाइन है, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। जो मैंने टिक कर रखा, अंडरलाइन कर रखा, वो आपको पढ़ना है। तो जो रोमानिया में हुनियाड कास्टल है वो फेमस किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे ड्रैकुला को रखा गया था एज अ प्रिजनर, मतलब जेल में रखा गया था 7 ईयर्स के लिए। अब ड्रैकुला मतलब, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, व्लाड III वॉज कॉमनली नोन एज ड्रैकुला अराउंड 1460 एंड वॉज हेल्ड प्रिजनर बाय जॉन हुनियादी एट द हुनियादी डायनेस्टी। मतलब जो ड्रैकुला था उसका नेम था व्लाड III उसका नेम था, जिनको नॉर्मली ड्रैकुला के नाम से जाना जाता था। तो उनको यहाँ पे एज अ प्रिजनर रखा गया था। कहाँ पे? इसी हुनियाड कासल में उनको एज अ प्रिजनर रखा गया था 1460 में। ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और जो इनका रूफ है, मतलब जो उनका छत है, वो डार्क कलर से पेंट हुआ है, और जो वॉल है वो डेकोरेटेड है स्टोन कार्विंग से, मतलब स्टोन में नक्काशी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनविक कासल, दैट इज़ इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में एनविक कासल है। इस कासल में खासियत ये है कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स इस कासल में होती है और पहले भी हो चुकी है। इस कासल में हर साल लगभग 8 लाख पीपल्स आते हैं सिर्फ घूमने। ये नॉर्थम्बरलैंड में है, यूके का एक शहर है नॉर्थम्बरलैंड, वहाँ पर है। ये 1096 में बनवाया गया था। ब्यूटीफुल गॉथिक आर्किटेक्चर इसमें हुआ था फॉर द ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। अब यहाँ पे ड्यूक से मतलब ये है किसी भी एरिया का राजा को ब्रिटेन की लैंग्वेज में ड्यूक बोलते थे। तो गॉथिक आर्किटेक्चर है ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड में बनवाया गया था। इवन टुडे द करेंट ड्यूक एंड द फैमिली स्टे इन द पार्ट ऑफ दिस कासल। अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के राजा हैं वो भी कुछ समय के लिए इस कासल में रहते हैं, और बाकी समय ये कासल जो है वो टूरिस्ट के लिए हमेशा ओपन रहता है। नेक्स्ट है विंडसर कासल, ये इंग्लैंड में है। विंडसर कासल इंग्लैंड का एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, और ये जुड़ा हुआ है ब्रिटिश रॉयल फैमिली। अब ब्रिटिश रॉयल फैमिली मतलब जो एलिजाबेथ है, वहाँ के राजा और रानियाँ हैं, उनसे ये एसोसिएटेड है। ये 11th सेंचुरी में बनाया गया है। और दिस कासल सर्वाइव एट इंग्लिश सिविल वॉर, वॉज ऑल्सो सर्व एज अ प्रिजन फॉर चार्ल्स I। तो ये इंग्लिश सिविल वॉर जब हुआ था तो भी ये कासल था, और उस समय जेल जो चार्ल्स I को जेल हुई थी वो इसी कासल में हुई थी। चार्ल्स I इंग्लैंड के जो राजा थे। तो इट इज़ नाउ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। याद रखना, जो क्वीन एलिजाबेथ है, जो इंग्लैंड की महारानी है, वो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस भी यही है। इसका नेम क्या है? विंडसर कासल, ये इंग्लैंड में। नेक्स्ट टॉपिक है एडिनबर्ग कासल, दैट इज़ इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, वहाँ का भी एक कासल है जिसका नाम है एडिनबर्ग कासल। तो ये कासल जो है एडिनबर्ग कासल जो स्कॉटलैंड में है, ये एक्सटिंक्ट कासल। एक्सटिंक्ट मतलब जैसे विलुप्त होता जा रहा है ये कासल। एक्चुअल पे ये स्कॉटलैंड पे है, एक सिटी है स्कॉटलैंड में, वहाँ पर है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्लिफ। एक वॉल्केनो क्लिफ मतलब जहाँ ज्वालामुखी निकलता है, जो पहाड़ों की चोटी होती है, रूफ होती है, वहाँ पे ये कासल सिचुएटेड है। ये कासल बनवाया गया है 11th सेंचुरी AD में, और यहाँ पे लोग अराउंड 1603 तक रहे। जिसने कासल बनवाया वो लोग 1603 तक रहे। फिर उसके बाद इसका यूज़ वॉर, युद्ध के लिए होने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। अभी ये कासल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट स्कॉटलैंड का है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ओके, नेक्स्ट है हिमेजी कासल, ये जापान पे है। ये जापान का सबसे ब्यूटीफुल कासल में से एक है। जापान में इतनी बॉम्बिंग हुई, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी, अर्थक्वेक इतने ज़्यादा आते हैं, सिविल वॉर हुआ, उसके बाद भी ये कासल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कासल के बाहर बहुत ब्रिलियंट वाइट एक्सटीरियर, मतलब बाहरी जो है वाइट कलर से पेंट हुआ है। बहुत स्पेशलाइज्ड लुक है इस कासल का।
यहाँ पे लिखा देखो, इट वॉज डिसमेंटल्ड, सॉरी, इट वॉज लेटर डिसमेंटल्ड एंड रीबिल्ट इन 1346। ये इसको तोड़ दिया गया था 1300 अराउंड AD के टाइम पे, और वापस इनको बनाया गया, इस कासल को, जैसे हिमेजी कासल, इसको वापस बनाया गया 1346 में। 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस कासल को घोषित किया था। देन नेक्स्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट, दैट इज़ इन इंडिया। आप सबको पता है मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान में, इंडिया में। द फोर्ट ऑफ मेहरानगढ़ स्टैंड आउट अमंग ऑल द फोर्ट एंड कासल इन इंडिया। जो ये महल है, जो ये कासल है, ये सबसे स्पेशल और सबसे बड़ा कासल है इंडिया में। ये सिटी ऑफ जोधपुर में है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कासल है। ये 400 मीटर अबव द सिटी, मतलब सिटी की जो रोड्स है, सिटी की जो लेवलिंग है, उससे 400 मीटर ऊपर है। इसकी जो बाउंड्री है बहुत ज़्यादा थिक है, और इसके अंदर का जो कोर्ट यार्ड है बहुत बड़ी जगह है इसमें। इसके अंदर एक म्यूज़ियम है जो रॉयल सिलेक्शंस, मतलब पुराने समय में जो राजाओं के पास सामान हुआ करते थे, उसका एक म्यूज़ियम है। इसको ओरिजिनली जो बनवाना शुरू किया था वो राव जोधा ने 1459 में, लेकिन जो उसके अंदर की कार्विंग है, जो आर्किटेक्चर है, वो बनवाया गया है जसवंत सिंह के पीरियड में। ओके, देन लास्ट टॉपिक है आपका मार्बोर्ग कासल, दैट इज़ इन पोलैंड एक यूरोप की कंट्री है, वहाँ पे एक कासल है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कासल है और सबसे बड़ी ब्रिक्स की बिल्डिंग है यूरोप में, याद रखना। ये पोलैंड में लोकेटेड है, और ये किसने, इट इज़ फाउंडेड इन 1274 बाय ट्यूटोनिक नाइट्स ने 1274 में इसको फाउंड किया था। ये कासल यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की है दिसंबर 1997 में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं इस बुक का JPG और PDF पिक्चर आपको असाइनमेंट में और LMS पे अपलोड करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो अंडरलाइन जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।